जय जय श्री राधे श्याम। चिंतन। भगवान से मिलने की डोर क्या है? भगवान की याद। जैसे चंद्रमा आकाश में रहता है और कुमुदनी पानी में कितनी दूर रहती है, लेकिन चांद को देखकर कुमुदनी खिलती है। इसी तरह आकाश में बादल गरजते हैं और मोर उन्हें देखकर नाचता है। मोर जमीन पर रहता है और कभी बादल से मोर मिल नहीं पाता, लेकिन क्योंकि उसके हृदय में निरंतर बादल का प्रेम है तो वो खुशी से नाचता है। उसके हृदय में जो बसता है वह उसके ही पास है। हर समय भगवान को सोचो, भगवान को हृदय में रखो तो हर समय भगवान तुम्हारे पास है। भगवान ने कहा है कि तुम बस मुझे सोचो, सोचने से तुम मेरे पास और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये सोचने की डोर प्रेम की डोर है। जैसे पतंग की डोर हिलाने से पतंग इधर उधर हो जाती है, क्योंकि डोर से ही पतंग उड़ती है। वैसे ही भगवान से मिलने की डोर क्या है? भगवान की याद, भगवान का चिंतन। भगवान गीता में कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। तुम्हारा चिंतन अगर सच्चा हो तो मैं मिल गया। चिंतन के लिए ही सत्संग किया जाता है कि भगवान की याद आ जाए या फिर याद का अभ्यास हो जाए। अभ्यास कैसे हो? ऐसा नहीं कि माला लेकर बैठ गए और सोचते हैं अब पतंग का समय है। इससे अभ्यास नहीं कहते हैं। अभ्यास उसे कहते हैं कि चित्त दूसरी जगह ना जाए। भगवान ने कहा, अर्जुन तू युद्ध करते हुए मेरा ही चिंतन कर। इसे याद करना कहते हैं कि चित्त कहीं सुख में या दुख में ना जाए। खीर खाते खाते भी खीर का स्वाद नहीं, बस प्रभु की याद बनी हुई है। सामने बच्चा खड़ा है, स्त्री खड़ी है, पर फिर भी प्रभु की याद बनी हुई है। कोई बीमार है या कोई कष्ट है, फिर भी भगवान की याद बनी हुई है। यह है याद, यह है प्रभु का सच्चा चिंतन। दूसरी जगह कहीं भी मन ना जाए। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो प्रभु के पास पहुंच गए। प्रभु के पास पहुंच ही जाओगे, आप निश्चय पहुंच जाओगे। भगवान के पास पहुंचने का जो सहारा है वो ये याद ही तो है। जो भगवान को याद करते हैं वह पहुंच जाते हैं भगवान के पास। ये सहारा, ये डोर हमें कहाँ से मिलती है? सत्संग से।
ये डोर हमें सत्संग से मिलती है। अब चिंता, इंसान को एक ही चिंता सताती रहती है। चिंता क्या है? भक्त में पूर्व राग यानी कि प्रेम होना बहुत जरूरी है। भक्त के मन में बस एक ही चिंता रहती है कि हमारा प्यारा हमें कैसे मिले। मैं प्रभु को रिझाने का क्या उपाय करूं? इस राग के बिना वह प्रभु को कैसे खोजेगा? ये लक्षण ही प्रभु प्रेम की शुरुआत है। कि प्रभु का मिलना कैसे हो। जैसे जैसे ये इच्छा प्रबल होती है, वैसे वैसे ही सब अन्य इच्छाएं इसमें लीन हो जाती हैं। सांसारिक सुख भी अपने आप फीके लगते हैं। जैसे सूर्य अंधेरे को रौंद डालता है, उसी तरह भगवत रीति सारे मल अर्थात विषय व विकारों को भून डालती है। पूर्व राग प्रेम की यह अवस्था, पूर्व राग प्रेम की वह अवस्था है कि जीव का अभी भगवान से मिलन तो नहीं हुआ है और राग यानी प्रेम अर्थात प्रभु मिलन की तीव्र इच्छा जागृत हो गई है। वह इतनी बढ़ने लगी है कि भक्त सदा इसी चिंतन में तन्मय रहने लगा है कि प्रेम पात्र भगवान कैसे मिलेंगे। हर क्षण हर पल वह प्रभु की सोच में ही खोया रहता है। यहाँ तक कि प्रभु के बिना उसे हर आनंद सूना यानी कि नीरस लगने लगता है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सारा संसार सूना सूना लगता है। ये भक्त की अवस्था पूर्व राग कहलाती है। जैसे मछली को पानी से निकालकर दूध के सागर में रख दो तो वह जीवित नहीं रहेगी। प्रेम की परिभाषा यही है कि अपने प्रेमास्पद के बिना रहा ही ना जाए। वो ही प्रेम है। शरणागति शरीर की नहीं बल्कि मन की होनी चाहिए। भरत जी शरीर से तो अयोध्या में रहे थे, परंतु मन श्री राम जी के साथ निरंतर था। गोपियों को श्री कृष्ण का वियोग 109 वर्ष तक रहा, फिर भी प्रेम नष्ट नहीं हुआ। प्रेम क्या है? प्रेम वही है जहाँ बुद्धि का लय हो जाता है। फिर उस जीव को ये पता नहीं रहता कि धर्म क्या अधर्म क्या, सत्कर्म क्या। प्रेम स्वतंत्र है, ईश्वर रूपी है। प्रेम में भगवान की भगवत्ता या मर्यादा भी लुप्त हो जाती है। प्रेम की विचित्रता समझी नहीं जा सकती। यह ही भगवत प्रेम है। जब प्रेम होता है तो इतना तादात्म्य हो जाता है कि वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं। अपना सब कुछ हार जाने के बाद ही प्रेम की सिद्धि हो सकती है। प्रभु तो ऐसे दयालु हैं कि अगर हम एक कदम भी उनकी ओर बढ़ाएंगे तो प्रभु हमारी तरफ 100 कदम बढ़ाएंगे। एक बार एक प्रभु की ओर, एक बार
प्रभु की ओर चलकर तो देखो। विषय बड़े प्रबल हैं। विषय माने जो विषय बांध देते हैं, इतना बांध देते हैं कि मन स्वतंत्र नहीं रहता, मन आधीन हो जाता है। विषयों में वह शक्ति है कि ये मन, बुद्धि, चित्त सबको बांध देता है। कितनी भी कोशिश कर लो, साधु बन जाओ, विरक्त बन जाओ, लेकिन ये विषय के बंधन नहीं छूटते। विषयों में इतनी शक्ति इसलिए है क्योंकि आभास आदि अनादि काल का है, आज का नहीं है। चाहे हम कुत्ता बने, गधा बने, देवता बने, अप्सरा बने, स्त्री बने, चींटी बने, मछली बने, सर्प बने, हम कुछ भी बने, विषय सब जगह थे और सब जगह है। विषय वासनाओं का विष कालकूट विष के भी अधिक भयंकर है। हमारी इंद्रियां विष इकट्ठा करती रहती हैं। जैसे जब आँख प्राकृतिक रूप से दौड़ती है तो उस समय आँख द्वारा विष का संग्रह होता है। हमारी एकादश इंद्रियां ही कालिया के सिर है। जो कालिया नाग था, उसके सिर हमारी एकादश इंद्रियां ही हैं। इंद्रियों में जो विषय रस भरा पड़ा है, वही विष है। यदि हर इंद्रिय पर श्री कृष्ण आकर नाचे तो ये इंद्रियां निर्विष हो सकती है, यानी कि ये इंद्रियां निर्विष हो सकती है। नहीं तो हम जितना भोग भोगते रहते हैं उतना ही विष एकत्रित होता रहता है। विषयों का त्याग तो पीछे होता है। पहले हम यह जानते ही नहीं कि विषय है क्या। खाना पीना, चलना सब विषय है। फालतू चलना पाँव का विषय है। जब हम व्यर्थ की बातें करते हैं, भगवान चर्चा को छोड़कर, के फालतू बोलना भी विषय है। विषय 12 तरह के होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ममता और 1 अहंता। यह मिलकर 12 विषय बनते हैं। बिना संपर्क के विषय का कोई महत्व नहीं है। हलवाई की दुकान में बहुत तरह की मिठाई पड़ी है, परंतु उस मिठाई से आपका कोई संबंध नहीं है जब तक कि वो आपके मुंह में नहीं चली जाती है। इंद्रियों के स्पर्श के बिना विषयों का अनुभव नहीं होता। जब मिठाई का जिह्वा से स्पर्श होगा तब हमारी चेतना मिठाई में गई और तब उस मिठास का अनुभव होगा। विषयों का अनुभव स्पर्श से ही होता है। विषयों का अनुभव इंद्रियों से जाना जाता है। हम मानते हैं कि रस विषयों में है, परंतु रस विषयों में नहीं है। विषयों में मिठास नहीं है, विषयों में सुख नहीं है।
विषय तो इंद्रियों से प्रकाशित होकर सुखद प्रतीत होते हैं। प्रभु को वह पा सकता है जिसको प्रभु के सिवाय कुछ और नहीं चाहिए। एक बार श्री नारद जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु, आपके इस वैकुंठ में इतनी अधिक जगह है, जीव धरती पर कितना दुखी है। जीव धरती पर कितना दुखी है, आप उसे यहाँ क्यों नहीं रखते? प्रभु ने कहा कि हम तो तैयार हैं, पर यहाँ कोई आना ही नहीं चाहता। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं लेकर आता हूं। तो नारद जी एक बूढ़े आदमी के पास गए जो मरने वाला था। नारद जी ने कहा कि तुम मौत का क्यों इंतजार करते हो, मेरे साथ चलो, बैकुंठ लेके चलूंगा और वहां सुखपूर्वक रहो। परंतु वह नहीं माना। कभी कहता है कि बेटे की शादी करके आऊंगा, और कभी कहता है पोते को देखकर आऊंगा। ऐसा कहते कहते ही मर गया। पर नारद जी के साथ नहीं गया। ऐसे ही श्री नारद जी ने बहुत जीवों को जोर लगाया, पर कोई भी चलने को तैयार नहीं हुआ। अंत में श्री नारद जी प्रभु के पास गए और बोले कि प्रभु, आप ठीक कहते हैं, कोई भी आपके पास नहीं आना चाहता। प्रभु से मिलना वास्तव में कठिन नहीं है, वह हमारी आत्मा में है। उन्हें कहीं ना आना है और ना कहीं जाना है, वह तो हमें मिले ही हुए हैं। वह तो हमें मिले हुए ही है। हमारी मान्यता ने उन्हें अलग कर रखा है। भगवान तो हमारी ओर उन्मुख है, हमने ही पीठ कर रखी है और खिलौनों से खेलने में लगे हुए हैं। हमारे मन बुद्धि सब बहिर्मुख है। हमारा बर्तन उल्टा रखा हुआ है और वर्षा हो रही है। ऐसे तो चाहे कितने भी दिन बर्तन रखा रहे, ऐसे तो चाहो कितने दिन भी बर्तन रखा रहे और कितने दिन भी बारिश होती रहे, तब भी हमारा बर्तन खाली ही पड़ा रहे। उसी तरह बहिर्मुखता के रहते हमको अनुभूति नहीं हो सकती। जैसे ही हमारी वृत्तियां अंतर्मुख होंगी, वैसे ही हमें भगवान मिल जाएंगे। विषय रूपी खिलौने से मुंह फेरकर प्रभु की ओर मुख कर लो, उनकी तरफ मुख कर लो, फिर उनकी कृपा का चमत्कार देखो। उनके मिलने से जरा भी देर नहीं लगेगी। अपनी समस्त मन बुद्धि इंद्रियों आदि का प्रभाव श्री कृष्ण जी की ओर जैसे ही मुड़ेगा, वैसे प्रभु मिलेंगे। श्री कृष्ण जी की ओर हमारा प्रवाह जैसे ही मुड़ेगा, वैसे ही प्रभु मिल जाएंगे। प्रभु की लीलाएं जो भी तुम्हारे मन के अनुकूल हो,
उनमें मन लगाते जाओ। भगवान लीलाएं करते ही इसलिए हैं कि हमारा मन सहज में ही उनमें लग जाए। जिसका मन लग जाता है उसे फिर कठिन साधना करने की जरूरत नहीं रहती। जय जय श्री राधे श्याम गोपाल।